ये ट्रायल बलून छोड़ने की कोशिश है और ये क्या पूरा ट्रैक फिर संविधान बदलने तक जाता है और संविधान बदलने के बाद फिर आरक्षण खत्म करने तक जाता है, या फिर ये लूज बॉल हो गई दत्तात्रेय होसबोले से? नहीं, ये बिल्कुल गरिमा जी, बिल्कुल लूज बॉल नहीं है। ये बहुत सोची समझी रणनीति है। आरएसएस, जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भारत के संविधान को स्वीकार ही नहीं किया। ये मेरी ओपनिंग लाइन है और इस पर मैं अंत तक टिका रहूंगा। अभी राकेश जी ने बड़ी लक्ष्मणन का जिक्र किया, तो सिलेक्टिव कोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी संविधान की सभा में केटी शाह थे और केटी शाह ने कहा था इंडिया शैल बी ए सेकुलर फेडरल सोशलिस्ट यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो एक तरफ लक्ष्मणन थे, दूसरी तरफ केटी शाह थे। अब दूसरी बात में आके लेके आइए। देखिए महत्वपूर्ण सवाल क्या है। महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर है कि राकेश जी को इस सवाल का जवाब देना चाहिए, क्या वो सेकुलरिज्म के पक्ष में है या पक्ष में नहीं है। क्या वो सेकुलरिज्म को भारत की आत्मा और हिंदू संस्कृति के केंद्र तत्व मानते या नहीं मानते। क्योंकि उन्हीं की पार्टी के नेता शिवराज सिंह चौहान जो कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म जो है वो भारत की संस्कृति का हिस्सा नहीं है। तो आपके इसी प्लेटफॉर्म पे शिवराज सिंह चौहान कुछ बात कर रहे हैं, राकेश सिन्हा कुछ बात कर रहे हैं। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं क्योंकि इस पे इस देश के अंदर डिबेट नहीं होती और डिबेट होनी चाहिए। और हर उस शख्स को जिसको इस बात को लेकर जरा सा भी संशय है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को भारत के संविधान में यकीन है, उन्हें दीनदयाल उपाध्याय की 1965 में पूना की व्याख्यान माला में जो उन्होंने भारत के संविधान के बारे में जो टिप्पणियां की, उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए और उस पर बातचीत करनी चाहिए। भारत के संविधान के बारे में दीनदयाल उपाध्याय का कहना है कि भारत का संविधान संघात्मक नहीं होना चाहिए, एकात्मक होना चाहिए। ये देखिए, ये पड़ा हुआ है। मतलब ये जो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसके भी खिलाफ है। यानी वन लीडर, वन पार्टी और वन लेजिस्लेचर। यानी प्रियम्बल सिर्फ एक बहाना है। क्या मैं ये समझूं आपकी बात से कि दत्तात्रेय होसबोले इमरजेंसी को आधार बनाकर प्रियम्बल से शब्द निकालने की बात कह रहे हैं? प्रियम्बल के बाद ये जाएगा संविधान के 25 अनुच्छेद 26, 27, 28 तक पहुंचेगा ये? नहीं, हाँ, तो मैं एक बार पढ़ के सुना। फिर इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय अपनी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की 4 दिन की व्याख्यान माला में यह भी कहते हैं कि भारत का जो संविधान है भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ है। कहिए तो मैं पढ़ के सुना दूं। वो कहते हैं भारत की एकता और अखंडता की धारणा का विरोधी है, इसमें भारत माता की जीवमान चैतन्यमयी कल्पना नहीं है। फिर वो कहते हैं हमारा संविधान संघात्मक ना होकर एकात्मक होना चाहिए। अब ये तो जो फेडरल स्ट्रक्चर जो भारत के संविधान की आत्मा है उसको ही नकार रहे हैं। और ये भारत का और भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो 1985 में गांधीयन सोशलिज्म को छोड़कर इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को अपनाया गया। इसका मतलब गोलवलकर ने भी कहा देयर इज नथिंग इंडियन अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन मैं आपसे आगे का सवाल पूछ रही हूँ। एक मिनट गंगा जी, मुझे 1 मिनट दे दीजिए, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूं, ठीक है ना। अब ये जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है ये भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। इसका मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में भारत के संविधान को नकारती नहीं मानती। अब दूसरी बात सेकुलरिज्म पे आ जाते हैं। सेकुलरिज्म के संदर्भ में दीनदयाल उपाध्याय ये लिखते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य तो नियमहीन राज्य हो जाएगा। और नियमहीन राज्य कहां है? अर्थात धर्मनिरपेक्षता और राज्य एक दूसरे के विरोधी हैं। राज्य तो धर्म राज्य ही हो सकता है, दूसरा नहीं। यानी राज्य जो धर्म राज्य होना चाहिए, सेकुलर इंडिया नहीं, धर्मराज्य। ये मैं दीनदयाल उपाध्याय को पढ़ के कोट कर रहा हूं। इसके अलावा वो जब धर्मराज्य की व्याख्या करते हैं तो उसके बाद ये कहते हैं कि संसद आम आदमी पार्टी, अब आम आदमी इसके ऊपर है, यानी धर्म सावरेन है। हमारा संविधान क्या कहता है? आम आदमी जनता सावरेन है। ये कहते हैं धर्म सावरेन। फिर मैं पढ़ के सुना देता हूं। हम अच्छी तरह समझ लें कि बहुमत में या जनता में धर्म नहीं है, धर्म शाश्वत है। इसलिए प्रजातंत्र की व्याख्या में जनता का शासन ही पर्याप्त नहीं है, वह शासन जनता के हित में भी होना चाहिए। जनता के हित का निर्णय तो धर्म ही कर सकता है। अतः जन राज्य को धर्मराज्य भी होना आवश्यक है। सच्चा प्रजातंत्र वही हो सकता है जहां स्वतंत्रता और धर्म दोनों हो। धर्म राज्य में इन सभी कल्पनाओं का समावेश हो सकता है। सर, लेकिन आप दीनदयाल उपाध्याय की जिस बात का जिक्र कर रहे हैं तब से और अब तक तो गंगा यमुना में बहुत ज्यादा पानी बह गया ना? बिल्कुल नहीं। अगर मैं आज
अच्छा ठीक है, मैं आज के परिप्रेक्ष्य में अगर पूछूं कि दे डोंट बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन, बीजेपी आरएसएस डोंट बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर मैं ये पूछूं तो यहां से प्रियम्बल से हट जाएंगे अगर दो शब्द सोशलिस्ट और सेक्युलर, तो क्या बदल जाएगा भाई? संविधान में तो स्टिल दे एग्जिस्ट ना। अब मैं आप इस सवाल का जवाब देता हूं। ये आगे लाइन जाती है क्या फिर? देखिए 1949 में गोलवलकर ने कहा था ये संविधान को स्वीकार नहीं। 1965 में दीनदयाल उपाध्याय का लिखित डॉक्यूमेंट है। 2007 में केसी सुदर्शन ने करण थापर को इंटरव्यू दिया था और उनसे पूछा गया कि आपको भारत का संविधान मान्य है? उन्होंने कहा नहीं। फिर उन्होंने कहा स्क्रैप द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 2007 की बात मैं बता रहा हूं। अब सवाल आइए, जो आपने सेकुलरिज्म शब्द की व्याख्या की, जो बाबा साहब अंबेडकर थे, उन्होंने क्यों कहा कि सेकुलरिज्म नहीं होना चाहिए? उन्होंने ये कहा कि भारत के संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है, ये फंडामेंटल राइट भारत के सेकुलर कैरेक्टर को इंटैक्ट रखेगा। लेकिन हमने पिछले सालों में यह देखा है कि भारत के संविधान और फंडामेंटल राइट्स के बावजूद भी सेकुलरिज्म पे और धर्म विशेष के खिलाफ किस तरीके से हमले किए गए हैं। इसलिए इस शब्द को न केवल रहना चाहिए, बल्कि अयोध्या के मसले, जब बाबरी मस्जिद के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, तब भी यह कहा था कि सेकुलरिज्म हमारी बेसिक फीचर है, हमारी आत्मा है, उसको बदल नहीं सकते। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी मात्र 6 महीने पहले अपने स्टेटमेंट में कहा, लेकिन आशुतोष ये भी देश की जनता ने पर खारिज कर दिया ना। सवाल खारिज करने का नहीं है। 240 पर आकर अगर बीजेपी टिक गई तो देश की जनता ने एब्सोल्युटली खारिज कर दिया, इस पूरे प्रस्ताव को ही खारिज कर दिया। तो दोबारा इसे पब्लिक सरफेस में लाने की फिर जरूरत क्यों महसूस हुई? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं बदला जा सकता, देश की जनता ने कह दिया कि संविधान आरक्षण पर किसी भी तरह का आक्रमण बर्दाश्त नहीं है, फिर दोबारा ये ट्रायल बैलून छोड़ने की जरूरत क्यों है? दोबारा ट्रायल बैलून इसलिए छोड़ा जा रहा है ताकि भारत के मानस को धीरे धीरे बदल के उसको हिंदू राष्ट्र के लिए तैयार किया जाए। अच्छा। और हिंदू राष्ट्र जो है वो भारत के संविधान की लाश पर ही बन सकता है, उसके अलावा नहीं बन सकता। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो भारत का संविधान जीवित नहीं रहेगा। यह मैं बहुत मजबूती के साथ और बहुत ही निर्णायक तरीके से इस बात को कह रहा हूं। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, देखिए एक चीज और समझिए इस बात को कि क्यों मोदी जी ने कहा कि अगर अंबेडकर भी आ जाए तो संविधान नहीं बदल सकते? क्योंकि उनको मालूम है कि हिंदुस्तान का दलित और हिंदुस्तान का पिछड़ा कब उसको जो आजादी मिली है, क्योंकि हिंदू समाज कभी भी समानता का समाज नहीं था। भारत के संविधान ने हमको रोकेंगे नहीं और हमको बोलने नहीं देंगी। आरपी सिंह ये प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। 20-20 मिनट 25-25 मिनट मैंने आपको अपनी प्रोपेगेंडा नहीं है, आपने लगातार छूट दी, आपने मुझे बीच में टोक दिया। बिल्कुल लड़ाई के झगड़े के मूड में नहीं हूं, लड़ाई झगड़े के मूड में मैं बिल्कुल नहीं हूं। जवाब दीजिए सवाल का। और ये झगड़ा करिए, आपको झगड़ा करने का अधिकार है, परंतु आपने कहा छूट दी आपने 20-25 मिनट बीजेपी के प्रवक्ताओं को बोलने का मौका दिया है। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मेरे कहे ये आपसे पूछना चाहती हूँ भाई, ये हिंदू राष्ट्र का जो नैरेटिव है, सेक्युलरिज्म का शब्द हटा दीजिए, धर्मनिरपेक्षता की जरूरत ही नहीं है, भारत की मूल संस्कृति नहीं है, ये संविधान बदलने की तरफ पहला एक कदम बढ़ाने की कोशिश करती है क्या बार बार बीजेपी और आरएसएस? योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं बहुसंख्यक के हिसाब से देश चलेगा, बहुसंख्यक तय करेंगे कानून, संविधान तय नहीं करेगा, देश कैसे चलेगा? गरिमा जी, भारत रहेगा तभी तो संविधान रहेगा। आशुतोष जी को मालदा और मुर्शिदाबाद में 1 महीने के लिए रख दीजिए, इनको सेकुलरिज्म की परिभाषा समझ में आ जाएगी। इनको यह समझ में आ जाएगा कि हम हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या कहना चाहते हैं। सिर्फ भाटी जी को कहिए कि मालदा में रहें 2 महीने तक, और आशुतोष जी को कहिए मुर्शिदाबाद में 2 महीने रहें। 2 महीने बाद फिर आपके चैनल पर डिबेट करें, इनको समझ में आ जाएगा। देखिए एक बात जान लीजिए, इस देश की अस्मिता को तोड़ने की कोशिश 42वें संशोधन में हुई थी। हम धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकते, हम धर्म संभाव रखते हैं, तभी तो हज जाने वालों के लिए सरकार व्यवस्था करती है। तो फिर खुलकर तभी तो कुंभ मेला में सरकार हस्तक्षेप करती है। दिक्कत है अगर राकेश जी मुर्शिदाबाद की घटना का जिक्र करेंगे, जहां 70% मुसलमान है, जहां जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं वहां 70% मुसलमान है, आप मुर्शिदाबाद की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो खुलकर कहिए देश के सेक्युलरिज्म में मुसलमान नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता को मेवात में रख दीजिए, मेवात, मालदा, मुर्शिदाबाद, इन तीनों को रख दीजिए 2-2 महीने, इनको ट्रेनिंग मिल जाएगी सेकुलरिज्म की। मैं जो बात कहना चाहता हूं, दत्तात्रेय जी ने क्यों कहा, देखिए इस देश में एक स्वस्थ विमर्श होना चाहिए। विपक्ष कोई भी स्वस्थ विमर्श नहीं चाहता। विमर्श जो अंग्रेजी का शब्द है पॉलिमिक्स,
नारेबाजी, आरोप प्रत्यारोप से देश में भ्रम पैदा करना चाहता है। एक सवाल का जवाब दे दें, क्या सेकुलर सोशलिस्ट होने के कारण नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों तक अनाज पहुंचाया? क्या सोशलिस्ट होने के कारण नरेंद्र मोदी जी ने 12 करोड़ लोगों को टॉयलेट दिया? 11,000 जन औषधि केंद्र खोले जहां सस्ती दवाइयां मिल रही हैं? क्या 49 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिला? क्या सोशलिस्ट शब्द के कारण? इंदिरा गांधी ने सोशलिस्ट लाकर देश को कहां पहुंचाया? नरेंद्र मोदी जी सोशलिस्ट शब्द को नहीं मानते हैं, देश को कहां पहुंचाया? दोनों के सूचकांक को देख लीजिए। तो जब इंडेक्स ऑफ नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट, इंडेक्स ऑफ राहुल गांधी और इंदिरा गांधी में, तो फिर हटाने का बलून क्यों छोड़ देते हैं बार बार? जब कल्याण में कोई भूमिका ही नहीं। आशुतोष बस 10 सेकंड में कह दीजिए बात अपनी, प्लीज, सिर्फ 10 सेकंड। मैं राकेश जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या दीनदयाल उपाध्याय ने धर्म राज्य बनाने की बात की थी या नहीं? अब दरअसल ठीक है सर, अब दरअसल ये जो नैरेटिव है, राकेश सिन्हा कह रहे हैं